इंडेंटेशन। अगेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ पाइथन, इसको बहुत ध्यान से समझना। इंडेंटेशन क्या होता है? एक्चुअली जब हम पाइथन में कोड लिखेंगे तो वी नीड टू फॉलो इंडेंटेशन। इंडेंटेशन का सिंपल सा मतलब होता है द स्पेस विच वी यूज इन पाइथन व्हाइल राइटिंग अ कोड। कि जब भी हम कोई कोड राइटिंग करेंगे तो हमें पाइथन में स्टेटमेंट के पहले वी हैव टू यूज सम स्पेसेस। ठीक है, कुछ व्हाइट स्पेस हमें यूज करना होगी पाइथन में, लाइक इफ के साथ, एल्स के साथ, इवन नॉर्मल कोड भी अगर हम लिख रहे हैं सो कंपल्सरी वी नीड टू फॉलो इंडेंटेशन। ठीक है, रिमेंबर वन थिंग, पाइथन डोंट हैव दिस कर्ली ब्रैकेट कॉन्सेप्ट फॉर कोड राइटिंग। लाइक अगर किसी लैंग्वेज को आपने पहले पढ़ा है, लाइक C++, दे आर यूजिंग कर्ली ब्रैकेट, जावा दे इज यूजिंग कर्ली ब्रैकेट। यदि मान लो जावा में कोई कोड हम लिख रहे हैं एंड सपोज अगर मैंने कोई फंक्शन स्टेटमेंट लिखा है, सो आई कैन राइट दिस स्टेटमेंट समथिंग लाइक दिस, कर्ली ब्रैकेट एंड देन स्टेटमेंट, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। बट पाइथन यूजेस इंडेंटेशन कॉन्सेप्ट। यदि पाइथन में अगर आपने कोई कोड लिखा है, फॉर एग्जांपल इफ आई एम गोइंग टू राइट इफ स्टेटमेंट, तो यदि मैंने लिखा सपोज इफ एनीथिंग a greater than 10, ओके, a greater than 10 and then colon, and here we have to make space of the 4 character and then we should write something statement, print hello, okay, and then again space print, suppose मैंने लिख दिया bye। तो एक्चुअली इंडेंटेशन का मतलब यह है कि जब भी आप कोई कोड लिख रहे हैं आपको इनिशियली कुछ स्पेस देनी है, क्योंकि यहां पर पाइथन में हमारे पास कर्ली ब्रैकेट कॉन्सेप्ट नहीं है। वी डोंट हैव अ ब्रेसेस कॉन्सेप्ट इन पाइथन। सेम स्टेटमेंट अगर मैं सी में लिखता हूं तो मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा, इफ n ग्रेटर देन 10 एंड देन कर्ली ब्रैकेट, और फिर आप कर्ली ब्रैकेट में कोई भी स्टेटमेंट कहीं भी लिखे, क्योंकि ये सारी स्टेटमेंट इस इफ का पार्ट होती है। ठीक, सिमिलरली इन जावा, बट इन पाइथन वी नीड टू फॉलो दिस इंडेंटेशन। इवन दो अगर जब हम पाइथन में कोड लिखते हैं तो हमें स्टेटमेंट को भी कुछ इस तरीके से लिखना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कमांड लाइन पे कोड लिख रहा हूं या मैं किसी एडिटर में कोड लिख रहा हूं, सो इट इज नॉट लाइक दैट कि आपने प्रिंट यहां लिखा है तो नेक्स्ट स्टेटमेंट आप यहां से शुरू करेंगे, राइट? जब आप सिंपल स्टेटमेंट लिख रहे हैं तो यू हैव टू फॉलो द लाइन बाय लाइन कोड, प्रिंट हेलो, प्रिंट बाय, ठीक। एंड देन यदि मान लो कोई कंडीशन आती है तो हियर आई शुड राइट इफ n ग्रेटर देन 10, देन इंडेंटेशन कोड, देन एल्स, देन कॉलन। ठीक है, ये समझने की कोशिश करिए, देन इंडेंटेशन कोड, एंड देन अगर आपको इस एल्स के आगे कुछ लिखना है, फॉर एग्जांपल प्रिंट बाय या प्रिंट एनीथिंग एल्स, सपोज डेटा फ्लेयर। सो दिस इज व्हाट द इंडेंटेशन वी नीड टू फॉलो, कि आपको प्रिंट स्टेटमेंट लिखना है, देन इफ के बाद द कमांड जो आपको इफ के कोड एग्जीक्यूशन पे चलानी है, कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो आई वांट टू एग्जीक्यूट दिस फॉर स्टेटमेंट, सो हियर यू शुड राइट इंडेंटेशन एंड देन आफ्टर इफ स्टेटमेंट। एल्स के अगेंस्ट में अगर कोई कोड लिखना है, यू हैव टू फाइल इंडेंटेशन एंड देन स्टेटमेंट, एंड दिस प्रिंट स्टेटमेंट इज अ कंपलसरी कोड एग्जीक्यूशन। ये देखिए आप, ये सब कंपलसरी कोड एग्जीक्यूशन वाली कमांड्स है, एंड दीज आर द कंडीशनल बेस्ड स्टेटमेंट। तो सिमिलर यदि मैं इफ लिखता हूं या मान लो मैंने व्हाइल स्टेटमेंट लिखा है, सो यू हैव टू टेक केयर अबाउट दिस। ये कंडीशन आपने दी है सपोज, एंड देन स्टेटमेंट। तो ये हमने बात की इंडेंटेशन के। इंडेंटेशंस आर नथिंग बट 4 स्पेसेस बिफोर राइटिंग द कोड, कि अगर आप व्हाइल लिख रहे हैं, इफ लिख रहे हैं, ट्राई लिख रहे हैं, एक्सेप्ट लिख रहे हैं, ओके, तो यहां पर आपको फॉलो करना पड़ेंगे इंडेंटेशन। तो आई होप समझ पा रहे हैं आप, और अभी जब प्रैक्टिकली हम कॉन्सेप्ट देखेंगे तो चीजें और इजीली समझ में आ जाएंगी। डोंट वरी, मैं आपको जब पाइथन का कोड एग्जीक्यूशन बताऊंगा कि हाउ टू राइट अ पाइथन कोड इन मशीन, तो चीजें और इजीली, कोडिंग और आसान होगी हमारे लिए। लेकिन इंडेंटेशन का मीनिंग क्या है, आई होप आपको ये समझ में आया है कि व्हाट इज इंडेंटेशन इन पाइथन।